आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th जो BSCV की इंग्लिश की बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसकी आज मैं ओल्ड इंग्लिश चैप्टर जो 12th क्लास के बच्चे को पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस MCQs में आते हैं। आज मैं उसकी चर्चा करूंगा और ये वीडियो इसका तीसरा पार्ट है। इसको समझने से पहले आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, जिसको मैं डाल भी चुका हूँ, और उसे अवश्य ही देखें। आज मैं चर्चा करूंगा कि लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, और इससे पहले मैंने चर्चा किया था फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, कि आखिर ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव कैसे कैसे पड़े थे। और आज मैं चर्चा करूंगा कि प्राचीन अंग्रेजी भाषा पर लैटिन का क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में, जो कि लैटिन के बारे में आप जानते हैं भी एक लैंग्वेज है। कहता है क्या कि परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। केवल अन्य अकेली भाषा ने अंग्रेजी को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि लैटिन ने किया। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। जितने भी सारे शब्द जो आंग्ल सेक्शन के इंग्लैंड आगमन के पूर्व लैटिन शब्द अस्तित्व में थे। इन एंशिएंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। प्राचीन काल में लैटिन को विश्व स्तरीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। द लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। गॉलिश बिकेम फ्रेंच। अब ये बातें आती है कुछ यूरोपीय देशों की भाषाएं जो रोमन साम्राज्य, रोमन शासन के अंतर्गत आई थी, और वो रोमन संस्कृति में क्या हो गए, आ गए, रोमनाइज्ड हो गए। जैसे कि गॉलिश बिकेम फ्रेंच, ये गॉलिश क्या बन गया, तो गॉलिश फ्रेंच बन गया। अब ये गॉलिश क्या है, तो गॉलिश के बारे में यहाँ मैं लिखा भी हूँ, इसका अभी देखें भी। गॉलिश एक भाषा है जो गॉल नाम के यूरोपीय महाद्वीप में बोले जाने वाली भाषा, उसी को गॉलिश के नाम से जानते हैं। However, this process of romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxons and the collapse of Roman Empire. वे फिर भी अंततः रोमनीकरण की इस प्रक्रिया पर एंग्लो सेक्सन के लोगों के आगमन तथा रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही क्या हो गया, विराम लग गया, halted, रुकाव लग गया। और most of the borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Romans was recognized, that is military, agriculture and trade and commerce. अब ज़्यादातर जो शब्द जो लैटिन से उधार लिए गए अथवा जो उनका अनुकरण किया गया, अधिकांश शब्द उन क्षेत्रों से संबंधित है जहां रोमन प्रभुत्व को मान्यता प्राप्त थी। अर्थात ये क्षेत्र ज़्यादातर किससे क्षेत्र से लिया गया था, तो मिलिट्री, टाइल संबंधी, कृषि, वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी क्षेत्र से इसको लिया गया था। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे वॉल फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलम से आया, टाइल वर्ड जैसे टेकुला से आया, माइल वर्ड जो कि मिलिया पैसम से आया, और मेनी डेरिवेटिव्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो इससे आते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। जैसे कि बातें आती है कि अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी। लगभग 600 AD में ईसाई धर्म साक्षरता के उदय तथा प्रसार के साथ साथ इंग्लैंड में फैलना शुरू हो गया। The Christian missionaries translated a large number of Latin texts, mostly in Northumbrian, and made word glosses, जिसमें से ईसाई मिशनरियों ने बहुत संख्या में लैटिन के मूल ग्रंथों, अधिकांश नॉर्दम्ब्रियाई भाषा में का अनुवाद किया तथा शब्दों की व्याख्या की। Many of the following words in existence today and borrowed from Latin and are related to religion. इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द जो अभी हम देखेंगे जो आज भी अस्तित्व में हैं, वो सारे शब्द लैटिन से लिए गए। जैसे हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, सीन,
अल्टर, अबॉट, आर्म्स, आंजिल, यहाँ से लेके जितने भी सारे हाईलाइटेड वर्ड्स जो देख रहे सारे के सारे वर्ड्स किससे लिए गए, तो सारे के सारे वर्ड्स आपको लैटिन से लिए गए। इवन कुकुम्बर, लिली, कैंडल, प्लांट, सारे के सारे वर्ड्स लैटिन से लिए गए हैं। दूसरे की चर्चा आती है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस एंड ओल्ड इंग्लिश। अब जो स्कैंडिनेवियन है, जो स्कैंडिनेवियाई का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पर क्या पड़ा, इसके बारे में भी देखेंगे। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेजन ऑफ इंग्लिश केम एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियंस अटैक्स ऑन इंग्लैंड। अंग्रेजी पर जो दूसरा सबसे प्रमुख जो भाषाई आक्रमण स्कैंडिनेवियाई द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। They were the Germanic inhabitants of Norway, Sweden and Denmark who as one time neighbors of the Anglo-Saxons in 5th century Europe were closely related to them in blood and language. वे नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क के जर्मन मूल निवासी थे जो 5वीं शताब्दी के यूरोप में एंग्लो सैक्सन समुदाय के एक समय में पड़ोसी थे तथा उनके साथ रक्त एवं भाषाई संबंध में गुप्त रूप से जुड़े भी हुए थे। These daring seafaring people were called Vikings. अब ये साहसी समुद्र यात्रा में जो लोग थे उसे समुद्री डाकुओं के नेता कहे जाते थे। Viking is from the middle of the 8th century to the beginning of the 11th century. अब ये समुद्री डाकुओं का युग 8वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चला। अब बातें आती हैं स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन वोकैबुलरी। अब देखते हैं क्या कि अब ये प्राचीन अंग्रेजी की भाषा पर जो स्कैंडिनेवियाई प्रभाव खास करके वोकैबुलरी पर क्या पड़ा, इसके बाद बात पर चर्चा करेंगे। द रिजल्ट ऑफ 2 centuries ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्कैंडिनेवियंस हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स। ये स्कैंडिनेवियाओं के साथ जो शताब्दियों की घनिष्ठ संबंध के परिणाम जो स्वरूप एंग्लो सेक्सन लोगों की भाषा पर अपरिहार्य तथा अनिवार्य रूप से इसका प्रभाव पड़ा, जिसे इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दिस इन्फ्लुएंस वॉज नॉट इमीडिएटली apparent बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सेक्सन्स। यह प्रभाव तत्कालिक परिलक्षित तो नहीं होता था क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे डेन्स तथा एंग्लो सेक्सन में विपरीत एवं कटुतापूर्ण संबंध, दुश्मनी, हॉस्टाइल रिलेशनशिप, दुश्मनियों से भरा हुआ रिश्ता इन लोगों के बीच में था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th century, पीसफुल को एग्जिस्टेंस prevailed and many Danish words entering English which were very basic in nature। खास करके 9वीं सदी के अंत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का संचार हुआ तथा डेनिश भाषा के अनेक शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रविष्ट हुए जो कि प्रकृति से अत्यंत मौलिक रूपों में इसका इस्तेमाल किया गया था। जैसे these words entered through everyday interactions। सम ऑफ दीज वर्ड्स आर, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे भी कि जैसे बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, इतने जितने सारे हाईलाइट इवन क्या कि देखते हैं कि स्काई है, स्लाई है, सिस्टर है, सीट है, स्केयर है, स्कोर है, रोटेन है, रूट है, वीक है, विंडो है, ये सारे के सारे वर्ड्स किस रूपों से लिए जाने वाले वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स इसी से लिए जाने वाले वर्ड्स के रूपों में जाने लगा। जैसे कि इंग्लिश में जो वर्ड अभी आप यस देखते हैं, नो देखते हैं, सारे के सारे वर्ड्स यस को डैनिश के रूपों में जा लिखा जाता था, नो को एनीजेड लिखा जाता था। प्रोनाउंसिएशन जो कि आज भी इसका या करते हैं, नो जिसका ना करते हैं आज भी, तो ये नाई, एन आई, इस प्रकार के वर्ड सब इसी की देन है। अब मैं नेक्स्ट जब पेज में चलता हूँ, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में आने के बाद इसमें बार बार डैनिश की चर्चा आती है। डैनिश आखिर है क्या? तो डैनिश मीन्स रिलेटिंग टू और बिलोंगिंग टू डेनमार्क, to its people, language or culture. Danish is the language spoken in Denmark. There are about 900 Danish words in standard। आज भी डेनिश मीन्स क्या होता है, जो कि एक ऐसा जो डेनमार्क से रिलेटेड हो और उसके लोगों से रिलेटेड हो, उसकी भाषा से रिलेटेड हो, उसके कल्चर से रिलेटेड हो,
डेनिश क्या है? तो डेनिश एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल डेनमार्क में रहने वाले लोग करते हैं। ओवर 900 डेनिश वर्ड्स आज भी स्टैंडर्ड भाषा के रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स में एक हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ इसकी कि अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स। खास करके इसके अतिरिक्त स्कैंडिनेवियाई उधार के शब्द पारिवारिक तथा स्थान के नामों से उपलब्ध हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। यह एक रोचक तथ्य है कि स्कैंडिनेवियाई शब्द संज्ञा, क्रिया तथा विशेषण से सीमाबद्ध अथवा सीमित नहीं हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स वर फ्रीली बोरोड। जैसे इसमें जितने सारे स्ट्रक्चर वर्ड जैसे प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इसके अलावा और सारे वर्ड जैसे प्रोनाउंस हैं, एडवर्ब्स हैं, इस प्रकार के सारे वर्ड इसको बिल्कुल स्वतंत्र रूपों से इसको उधार लिया गया। 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस हाई, हाइरा, हिम वर रिप्लेस्ड बाय देयर डैनिश काउंटरपार्ट्स दे, दियर, देम। खास करके 3 प्राचीन अंग्रेजी सर्वनाम जैसे हाई, हाइरा, हिम को उसके डेनिश समानार्थक अर्थात सहायक जैसे दे, दियर, देम द्वारा परिवर्तित किया गया। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, अलोफ्ट, सिमली, टू टील, फ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ऑरिजिन। खास करके बोथ, सेम, अलोफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, दो जैसे यह समस्त शब्द स्कैंडिनेवियाई से लिए गए। और बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग्स इज आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी। खास करके ये जो आर जो शब्द है, जो सबसे महत्वपूर्ण देनदारी अर्थात उधार लिए जाने वाला जो आर शब्द है, जो अंग्रेजी में अत्यंत मौलिक क्रिया शब्द टू बी का बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं, जो द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकेबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। खास करके इस प्रकार जो ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियाई प्रभाव का विस्तार शब्दकोश से परे तथा व्याकरण संबंधी ग्रामेटिकल सिस्टम, व्याकरण संबंधी प्रणाली को भी स्पर्श करता है, जो कि अभी आपने देखे कि स्कैंडिनेवियाई भी खास करके ओल्ड इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। अब इसके बाद का जो रेस्ट पार्ट जो भी आप देख रहे हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है तो डालने में समय ज़्यादा लग जाता है अपलोड करने में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें कि ताकि दूसरा बच्चा भी इसे स्टडी कर पढ़ सके। थैंक्स अ लॉट।